ये उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के लिए सड़क पर उतरे। ये अंकिता भंडारी के असली गुनहगार को सलाखों के पीछे पहुंचाने की मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। बावजूद इसके लोगों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा। लोगों की मांग है सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में सीबीआई जांच हो। इसी को लेकर ये लोग सड़क पर उतरे। उत्तराखंड में विपक्ष और कई संगठनों ने ये बंद बुलाया था। इसी कड़ी में देहरादून में अंकिता के लिए इंसाफ की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने पोस्टर और तख्ती लेकर जुलूस निकाला। इस दौरान कई जगहों पर दुकानें बंद रहीं। देहरादून में बंद का मिला जुला असर दिखाई पड़ा। जो वीआईपी जिसका कद इतना लंबा है कि 3-3.5 साल तक पूरी सरकार उसको बचाने में लगी हुई है। साक्ष्य नष्ट हो जाते हैं। मंथरा रिजॉर्ट में आग लगा दी जाती है, बुलडोजर फिरा दिया जाता है। जब तक सरकार सीबीआई की जांच सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश महोदय की देखरेख में, सिटिंग जज महोदय की देखरेख में नहीं करती होता है, तब तक हम मांग करते रहेंगे। अंकिता के लिए रुद्रप्रयाग में भी बाजार बंद नजर आए। देवभूमि की बेटी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर रुद्रप्रयाग बाजार से लेकर ग्रामीण बाजार तक बंद रहे। रुद्रप्रयाग में 11 बजे के बाद व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठानों को बंद किया और दोषियों को हर हाल में मौत की सजा दिए जाने की मांग की। अंकिता भंडारी हम सबकी बेटी है और हमारी बेटी के ही जैसी है, और सब लोगों ने ये सोच के अगर आज बाजार बंद किया है तो बहुत सब लोगों का हृदय से आभार। जो हकीकत में दोषी है उनको सजा होनी चाहिए। अपराध अंकिता के साथ भी उतना ही बड़ा अपराध है जितना बड़ा अपराध निर्भया के साथ हुआ। तो हम ये कहते हैं कि ये बड़ा अपराध हुआ है और इसमें सजा जैसे निर्भया जैसी है वैसी ही सजा होनी चाहिए। अंकिता हमारी भी बहन थी, लगता है कि अभी तक उसको न्याय नहीं मिला। न्याय मिलना चाहिए। अंकिता केस 22 सितंबर 2022 को सामने आया था। मामले में डीएम के आदेश पर लक्ष्मण झूला थाने में हत्या का केस दर्ज किया गया था। धामी सरकार ने 24 सितंबर 2022 को हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। कोर्ट तीनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुना चुकी है। लेकिन पिछले दिनों एक्ट्रेस उर्मिला सनावर के कॉल रिकॉर्डिंग ने मामले को गरमा दिया था। बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उर्मिला के वायरल ऑडियो में बीजेपी के एक सीनियर नेता का जिक्र किया गया। वीआईपी गेस्ट हाउस को लेकर अंकिता की हत्या की बात कही गई। इसके बाद विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया। धामी सरकार और बीजेपी को घेरने की कोशिश शुरू हुई। आखिरकार सीएम धामी ने मामले में अंकिता के माता पिता से मुलाकात के बाद सीबीआई जांच का फैसला किया। जो एक असमंजसी स्थिति जो समाज में उत्पन्न हुई थी, इसको देखते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं बहन अंकिता के माता पिता से बात की और उनकी संवेदनशीलता थी कि उनको सुनने के बाद में तुरंत सीबीआई को ये प्रकरण जो है वो देने का ये फैसला किया गया। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड सरकार अंकिता भंडारी के परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है और इंसाफ के लिए हर जरूरी कदम उठाएगी। हालांकि इस दौरान वो विपक्ष पर ओछी राजनीति का आरोप लगाने से नहीं चूके। हमारी सरकार शुरू से अंकिता भंडारी के परिवार के साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। कुछ लोगों ने आपने देखा हमारी बेटी, हमारी बहन अंकिता भंडारी के नाम पर भी ये राजनीति करने से नहीं चूके। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है भाइयों बहनों। लेकिन सवाल ये है कि उत्तराखंड की धामी सरकार को अंकिता भंडारी मर्डर केस में सीबीआई जांच की सिफारिश करने में इतनी देर क्यों लगी? क्यों धामी सरकार अब तक सीबीआई जांच की सिफारिश से बच रही थी? दरअसल अंकिता भंडारी मर्डर केस के जरिए विपक्ष धामी सरकार को लगातार घेर रहा है।
वो इसे 2027 में बड़ा चुनावी मुद्दा बनाना चाहता है। धामी सरकार भी इसे भांप रही। वो जानती है अगर विपक्ष अपनी इस कोशिश में कामयाब हो जाता है तो चुनाव में बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। यही वजह है कि देर से ही सही धामी सरकार सीबीआई जांच के लिए राजी हो गई। ऐसे में अब माना जा रहा है कि सीबीआई जांच में कथित वीआईपी गेस्ट के नाम का भी खुलासा हो सकता है। मुख्यमंत्री ने थोड़ा सदैव तरीके से किया। अंकिता भंडारी के जो परिवार के सदस्य हैं, माता पिता उसके, उनसे मिले और उसके बाद जो है एक ये सीबीआई की जांच का ऐलान किया गया, एक एफआईआर दर्ज की गई ताकि राज्य सरकार ये साबित कर सके कि हम एक अपराध हुआ है उसमें न्याय में बाधक नहीं बनना चाहते। ये कोई पहला मौका नहीं है जब धामी सरकार को जनता की आवाज के आगे झुकना पड़ा हो। धामी सरकार ने जन आंदोलन को देखते हुए तीसरे मामले को सीबीआई को सौंपने की तैयारी की है। इससे पहले पेपर लीक और एलयूसीसी कंपनी की तरफ से 100 करोड़ से ज्यादा की ठगी के मामले को सीबीआई को सौंपा गया है और अब सीबीआई देवभूमि की बेटी की हत्या के पीछे का सच और असली गुनहगार को सबके सामने लाने की कोशिश करेगी।